आवाज क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर। ओके, चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन लोग। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। हम सभी लोगों का स्वाध्याय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक इस महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता होगा, सुलभ्य ने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया होगा कि ये मुख्य रूप से किस अनुयोग का ग्रंथ है? चरणानुयोग का। चरणानुयोग का ग्रंथ है ना? बहुत अच्छा। चरणानुयोग का ग्रंथ क्यों है? कैसे पता लगा आपको चरणानुयोग का ग्रंथ है? क्योंकि इसमें श्रावकों के आचार का और मुनियों के आचार का वर्णन है। हाँ, बहुत अच्छा। इसमें श्रावकों का और मुनिराजों के आचरण का मुख्य रूप से वर्णन है। और देखिए आपको वो कैसे पता लगता है? ऐसे पता लगता है, देखिए स्क्रीन पर, सम्यक दर्शन अधिकार के लिए आचार्य देव ने सिर्फ 10 श्लोक लिखे, सम्यक ज्ञान अधिकार के लिए उससे भी कम श्लोक लिखे, और ग्रंथ का एक मुख्य भाग उन्होंने किस रत्नत्रय के लिए लिखा? सम्यक चारित्र के लिए उन्होंने लिखा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये मुख्य रूप से आचरण को प्रेरक करने वाला ग्रंथ है, अर्थात चरणानुयोग का ग्रंथ है। ठीक है, तो हम सभी लोगों की चर्चा सम्यक चारित्र अधिकार के ऊपर चल रही थी। सम्यक चारित्र अधिकार में आप लोगों ने बहुत सारे विषय पढ़े। आप लोगों ने 5 अणुव्रतों का स्वरूप पढ़ा। ठीक है, उसके बाद रात्रि भोजन त्याग जो व्रत होता है उसका वर्णन आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो 3 गुण व्रत हुआ करते हैं आप लोगों ने उसकी भी चर्चा करी। और अब आप लोगों की शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही थी। ठीक है, शिक्षा व्रत में भी आप लोगों, अच्छा चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिर मैंने तो पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने सुलभ्य से पढ़ा था, मैं तो क्लास में आया नहीं था, तो आप लोग ही मुझे रिवाइज करवाओगे, है ना? चलिए तो 1 मिनट के लिए मैं शेयरिंग बंद कर देता हूं, और अब आप लोगों को जल्दी जल्दी उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग तुरंत ही अनम्यूट करके उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 148 में, श्लोक नंबर 148 में आप लोगों ने सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप पढ़ा था। वो किस किस को याद है? क्या पढ़ा था आपने? क्या समझते हैं आप सामायिक व्रत से? कौन बताएगा? समस्त बाह्य परिग्रह में समता भाव धारण करके अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरोज आंटी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। क्या लिखा था वहां पे? कि राग द्वेष का त्याग करके जो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं हुआ करती थी, उन सभी को हटाकर समस्त वस्तुओं में, समस्त परिणामों में, समस्त सर्कमस्टेंसेस में एक समता भाव को धारण कर लेना, उसको कहा जाता है सामायिक शिक्षा व्रत। ठीक है, उसके बाद वहां पर 150 नंबर के श्लोक में बहुत ही एक सुंदर बात आई थी। वहां पर आचार्य देव ने कहा कि देखो, जब व्यक्ति, जब वो श्रावक किस में बैठा होता है? सामायिक में बैठा होता है ना, उस समय पर उसको महाव्रत हो गए, और उसमें और मुनिराज में कोई अंतर नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य देव ने।
कहते हैं कि उस समय पे मुनिराज में और श्रावक में कोई अंतर नहीं। क्यों, कैसे, किस अपेक्षा से कहा था उन्होंने, किसी को याद है? हाँ भैया, भैया जी, वो पहले से भी स्थावर हिंसा का त्यागी तो था ही, एक देश व्रत तो करता ही था, और उस समय जिस समय वो सामायिक में बैठता है उस समय वह पांचों पापों का पूर्ण त्यागी होता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया कि उसको जितने समय वो सामायिक में है वह मुनि व्रत महाव्रतों के समान है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माया आंटी ने उत्तर दिया है ना? नहीं, सरोज आंटी ने उत्तर दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, वर्षा आंटी कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप? उस दशा में मुनिराज का उसी अपेक्षा से कहा है कि क्योंकि उसने अपने आप को सीमित कर लिया है अपनी आत्मा में, और बहिरंग का तो वैसे त्याग कर ही लिया था, लेकिन अंतरंग भी सारे राग द्वेष से त्याग हो चुका है। तो जिस प्रकार मुनिराज का एक वीतराग छवि निर्माण होती है, उसी प्रकार सामायिक के समय ये व्यक्ति भी वीतरागी धर्म आचरण कर रहा है। भले ही उसने कपड़े पहन रखे हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से वीतराग धर्म अपना रहा है। तो उस समय के लिए वो मुनिराज के अवस्था जैसा कहा गया है। वो व्यवहार से है, फिर भी व्यवहार से ही है। हाँ हाँ हाँ, बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पर एक उपचार का कथन किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जो संयम अवस्था होती है वहां पर 3 कषाय चौकड़ी का भाव होता है, लेकिन श्रावक को तो अभी भी प्रत्याख्यानावरण कषाय का सद्भाव है। तो इसलिए वास्तविकता में वो मुनि नहीं हो गए हैं, वास्तविकता में मुनिराज जैसे नहीं हो गए हैं, लेकिन जिस समय पर वो व्यक्ति, वो श्रावक किस में बैठा है, सामायिक में बैठा है, तो उसको भी पांचों पापों का उसी प्रकार से त्याग है जिस प्रकार से मुनिराजों को त्याग है। इसलिए उस समय पर बहुत ही एक उपचार का कथन करके ये कह दिया कि जैसे महाव्रत मुनिराजों को हुआ करते हैं ना, वैसे ही महाव्रत इस श्रावक को भी हो रहे हैं। तो लेकिन इसको बस एक उपचार का कथन समझना चाहिए। आचार्य देव हम सभी लोगों को इस सामायिक को करने की प्रेरणा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस कथन का, इस अपेक्षा का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक है, इसके बाद सामायिक व्रत के बाद हम सभी लोगों ने प्रोष्ठोपवास व्रत का वर्णन सुना था, पढ़ा था। ठीक है, चलिए प्रोष्ठोपवास व्रत से आप लोग क्या समझते हैं, क्या क्या पढ़ा आपने प्रोष्ठोपवास में? कौन बताएगा? एक मिनट, सरोज आंटी तो उत्तर दे ही देंगी, मैं कोई और उत्तर दे इस बार। हाँ, सरोज आंटी आंसर दे सकती है। माया आंटी? हाँ भैया, प्रौषध यानी पर्व। हाँ, प्रौषध यानी पर्व में पाप से छूटकर धर्म में वास करने को प्रौषधोपवास कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, तो एक महीने में मैं कितने उपवास करूंगा अगर मेरे पास प्रोष्ठोपवास व्रत है? अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन तो 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। ठीक है, कुल मिला के 4 उपवास हो गए। 4 उपवास। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अब मुझे उत्तर, चलिए मैं पूछ लेता हूं, कल्पना जी बताएंगे। ठीक है, अगर मैं उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा उपवास मतलब मेरा भोजन आदि का त्याग कब से प्रारंभ हो जाएगा? सप्तमी से दोपहर का खाना खाने के बाद। हाँ, सप्तमी के लगभग 12 बजे से मेरा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, वहां से मैंने धारणा कर ली। अच्छा, सप्तमी के 12 घंटे, ओके, अष्टमी के 24 घंटे, और नवमी के सुबह का मतलब प्रेयर करने के बाद, like for during lunch time kind of, so it comes around 12 hours, क्योंकि तो टोटल कितने घंटे? 12 टोटल 16 प्रहर। हाँ, 16 प्रहर मतलब 48 घंटे, 48 घंटे। यस, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हो जाता है उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास, कि आपने सप्तमी के 12 बजे, दिन के 12 बजे से आपने अपना उपवास चालू किया, 12 घंटे सप्तमी के, 24 घंटे आपके अष्टमी के, और 12 घंटे नवमी के। ऐसे 12 + 24 + 12 कुल मिलाकर 48 घंटे का जब आपका उपवास चला करता है, उसको कहा जाता है उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास। ठीक है,
तो बताइए अब मुझे कौन बताएगा, मध्यम प्रोद्दोवास और जघन्य प्रोद्दोवास कौन बताएगा, जो उत्तर दे चुके हैं उनके अलावा। हाँ अभिलाषा चाची बताएंगी क्या, अनम्यूट करिए। कोई नहीं बता रहा क्या, तो मैं फिर से उन्हीं से पूछूं। I can answer. मुझे पता है. हाँ पता तो है। चलिए बताइए, कल्पना जी आप ही बताइए। हाँ Jagan, I mean, the Utkarsh is the maximum is 48 hours, 16 prahar, and the Madhyam is will be 30. It will be 36 hours. So पूरा अष्टमी का सुबह से शुरू होगा, मतलब actually the before ध्यान 24 hours. So अष्टमी का पूरा दिन, नवमी का same thing दोपहर के बाद. So that is the Madhyam, and wait, yeah. And Jagadiya will be just that same day. Subah वो शुरू करेंगे, and only the day of Ashtami will be the अष्टमी का पूरा दिन। पूरा दिन. So हाँ. that will be the कम से 8 कम प्रहर का, ठीक, मध्यम 12 प्रहर का और जघन्य 8 प्रहर का। जघन्य Yes. 8 प्रहर का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी लोगों ने। उत्कृष्ट जो होता है वो 48 घंटे का होता है, मध्यम प्रोद्दोवास 36 घंटे का होता है और जघन्य प्रोद्दोवास 24 घंटे का हुआ करता है। इसके बाद आचार्य देव ने उपवास वाले दिन पर क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, कहां पर जाकर आपको ध्यान करना है, कहां पर आपको नहीं बैठना है, कैसे विचार आपको नहीं लाने चाहिए, ऐसी सब चर्चा आगे वाले श्लोकों में आई थी। अब मैं उसको पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं, अपन को थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। 160 नंबर के श्लोक पर आकर आचार्य देव ने फिर से वही वाली बात कही जो उन्होंने सेम टू सेम, लगभग थोड़ी थोड़ी सिमिलर, जो उन्होंने 150 नंबर के श्लोक में कही थी। 160 नंबर के श्लोक में आकर आचार्य देव ने वैसा ही कहा कि श्रावक को भी महाव्रत हुआ करते हैं। और कैसे हुआ करते हैं कि वही 150 नंबर के श्लोक वाली अपेक्षा से उपचार वाला कथन है। जब वो ध्यान में मग्न होता है, पांचों पापों का उसको त्याग है, तो जैसे मुनिराजों को त्याग है वैसा ही श्रावक को त्याग है, तो एक जैसी उनकी अवस्था है। इस प्रकार से उपचार से कथन करके कह दिया जाता है कि उस श्रावक को भी महाव्रत हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता में उसको अभी महाव्रत नहीं है, क्योंकि उसको प्रत्यक्षान्यवरण कषाय का भी सद्भाव है। ठीक है, ऐसी हमें अपेक्षा समझ के ही इस विषय को आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम भोगोपभोग परिमाण व्रत पर आ गए थे। भोगोपभोग परिमाण व्रत मतलब क्या, कि भोग मतलब वो सब चीजें जिनको हम सिर्फ एक बार भोग सकते हैं। ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ जो कुछ भी होते हैं वो सब भोग में आ जाते हैं। और उपभोग मतलब वो सारी चीजें जिनको हम बारंबार भोगा करते हैं, जैसे घर हो गया, जैसे कपड़े हो गए, जैसे गाड़ियां हो गई, इनको हम बार बार प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है उपभोग। अब वह श्रावक इन भोगों की चीजों में, उपभोगों की चीजों में परिमाण कर लेता है। परिमाण मतलब इन सब चीजों को उपयोग में लिमिट कर लेता है। और क्यों जरूरत पड़ी ऐसे लिमिट करने की, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों करना है इनको लिमिट, श्लोक में ही इसका उत्तर दिया है। दिखाऊंगे आप लोगों को। चलिए, क्योंकि वो भोग और उपभोग ही हिंसा के कारण बनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इसलिए अच्छा, उसका परिमाण कर लेता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि उन भोग और उपभोगों के कारण जीव के द्वारा हिंसा होती है। ठीक है, और उस हिंसा से बचने के लिए वह जीव भोग और उपभोगों में परिमाण करने लगता है। तो श्लोक नंबर 161 में यही बात कही कि देखिए, भोगोपभोग परिमाण व्रत क्यों करना, क्योंकि आपको भोगों के द्वारा और उपभोगों के द्वारा हिंसा हो रही थी, उन सभी से बचने के लिए हम आपको भोगोपभोग परिमाण व्रत करने का उपदेश यहाँ पर देते हैं। आप लोगों का 162 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो गया था। और यह श्लोक क्यों आया, यह एकदम से अनंत का एक जीव, अभी तो आप हमें भोगोपभोग परिमाण व्रत की सारी चर्चा बता रहे थे आचार्य देव, और एकदम से ना जाने क्यों उनके पास ये अनंत का एक वनस्पति का टॉपिक आ गया बीच में। कैसे, क्यों, कि हो सकता है कि आचार्य देव ने ऐसा सोचा हो कि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना,
कि आचार्य देव देखिए आप भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा कर रहे हो, तो क्या है कि हम आलू तो खाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम दिन में आलू नहीं खाएंगे, हम रात में आलू के चिप्स खा लेंगे। ऐसा परिमाण हम कर सकते हैं क्या आचार्य देव? ऐसा परिमाण हम कर सकते हैं क्या? ऐसा शंकाकार ने आचार्य देव से प्रश्न करा होगा। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन रत्नगंज शवाकाचार्य में भी, जब शिक्षा व्रत की पूरी चर्चा आ रही थी, तब वहां पर समंत भद्राचार्य ने भी उठाया कि देखो कोई चीजें तो ऐसी होती है कि उनमें हमें परिमाण नहीं करना, उनका तो हमें आजीवन त्याग कर देना चाहिए। तो वो कौन सी चीजें हैं कि देखो, पहली चीज हम आपको गिना रहे हैं कि अनंत कायिक वनस्पति, इसमें तुम परिमाण मत करो, इसमें लिमिट मत करो चीजों को, इनको तो त्याग ही कर दो। क्यों? क्योंकि इनके एक एक शरीर में अनंत जीव रहा करते। कितने जीव रहा करते हैं? एक दो नहीं, अनंत जीव रहा करते हैं। और तुम तो श्रावक हो, है ना, तुम तो व्रतों को अंगीकार करने वाले हो, तो तुम ये अनंत कायिक आदि जीवों का त्याग, मतलब अनंत कायिक जीव जिसमें होते हैं उनका अगर यदि तुम त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें अहिंसा अणुव्रत भी कैसे पलेगा। इसलिए इनमें परिमाण नहीं करना, इनका तो आजीवन त्याग करना। इसलिए ये 162 नंबर का श्लोक भोग परिमाण व्रत के साथ आया। ठीक है, इसके भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी। सुलभ भैया ने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया होगा कि जो इसके भावार्थ में पूरी चर्चा आ रही थी कि अलग अलग प्रकार की आपको जीवों के भेद बताए जा रहे थे। याद है क्या? थोड़ा बहुत प्रत्येक शरीर बता रहे थे, साधारण शरीर बता रहे थे, सप्रतिष्ठित वनस्पति बता रहे थे और अप्रतिष्ठित वनस्पति बता रहे थे। किस किस को याद है कि क्या होते हैं? साधारण क्या होता है, प्रत्येक क्या होता है, निगोद क्या होता है? किस किस को याद है? हाँ, ऋतु दीदी याद है अच्छे से। ऋतु दीदी एक्सप्लेन कर रही है। हाँ, करिए। सबसे पहले हम दो वनस्पति का जो है एक इंद्रिय होता है, उसमें बाकी 5 इंद्रिय तो नहीं है, बाकी इसी में भेद पड़ते हैं, साधारण और प्रत्येक। अब उसमें जो साधारण होता है उसमें एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, और प्रत्येक में एक शरीर का स्वामी एक जीव या एक से अधिक हो सकते भी हैं, लेकिन अनंत नहीं होते हैं। हाँ। और दूसरा ये बताया था कि जो प्रत्येक है उसके भी 2 भेद हैं, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। तो जो अप्रतिष्ठित होता है उसमें तो एक का स्वामी एक जीव वही रहता है, लेकिन जो सप्रतिष्ठित होता है उसमें एक स्वामी तो रहता है, लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव, मतलब उसमें ऐसा रहता है कि उसमें भले वो निकलने वाले रहते, स्वामी नहीं होते, बट उसमें अनंत जीवों का वास पाया जाता है, या ऐसी, मतलब ये हम कह सकते हैं अनंत जीवों का वास, भले ही वो निकल सकते हैं बट उस टाइम में उसमें होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर तक वो पका हुआ नहीं रहता है, अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं रहता है, तो तब तक उसमें वो रहते हैं, तो उसमें भी दोष वैसा ही आता है। और जो निगोद हम काउंट करते हैं वो निगोद साधारण वनस्पति ही होती है, उसे ही मतलब हम जो है निगोद बताते हैं। बाकी प्रत्येक वनस्पति में वो जो जीव होते हैं अनंत, उसका ये मुझे बताइए कि वो निगोद होता है या नहीं होता है। हाँ, जो ठीक, बिल्कुल मैं बताता हूँ। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बाकी सभी लोगों को भी इसमें क्लियर है क्या कि भाई ये साधा, एक मिनट मैं शेयरिंग बंद करता हूँ पहले। हाँ, अब बताइए, बाकी सभी लोगों को भी क्लियर है क्या कि साधारण वनस्पति क्या होती है, प्रत्येक क्या होती है, फिर ये सप्रतिष्ठित का चक्कर क्या है, अप्रतिष्ठित का चक्कर है? अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? क्या एक और बार रिवाइज करवाना है क्या? हाँ भैया, एक बार हाँ, तो ऐसा बोलिए ना, इतने चुप क्यों बैठे हैं आप लोग? बोलिए कि प्रश्न है इसमें। ठीक है, चलिए मैं एक और बार रिपीट करवाता हूं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि होता क्या है। देखिए, 5 इंद्रियों के जीव हुआ करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम एक इंद्रिय जो जीव हुआ करते हैं उनको कहा जाता है स्थावर जीव। ठीक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इनको क्या कहा जाता है? त्रस जीव। ठीक है, त्रस जीव। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए, सुनिए, स्थावर जीवों में जो पृथ्वी का एक, वायु का एक, जल का एक और अग्नि का एक,
ये जो 4 हैं और इनके अलग एक है, 5वां जो भेद है वो है वनस्पति कायक। ओके, ये जो वनस्पति कायक है सिर्फ इसमें ही 2 भेद हुआ करते हैं। कौन कौन से? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ओके, बाकी 4 में, वनस्पति को छोड़कर बाकी 4 स्थावरों में साधारण का भेद नहीं होता। ओके, वहां पर प्रत्येक का ही बस भेद होता है, वहां पर साधारण का भेद नहीं होता। केवल वनस्पति वाले स्थावर में ही साधारण और प्रत्येक का भेद हुआ करता है। अब समझिए, साधारण और प्रत्येक का मतलब क्या है? प्रत्येक मतलब है कि प्रत्येक शरीर का एक ही स्वामी होगा। ठीक है, सपोज करिए यह एक शरीर है, ठीक है, यह एक शरीर है, तो इस पूरे रुमाल का एक ही स्वामी हो तो उसको कहा जाएगा प्रत्येक शरीर। ठीक है, ठीक है, एक शरीर एक स्वामी, उसको कहा जाता है प्रत्येक शरीर। साधारण शरीर किसको कहा जाता है? कि एक शरीर हो लेकिन उसका एक स्वामी नहीं हो बल्कि अनंत स्वामी हो। अनंत स्वामी हो मतलब, अनंत स्वामी हो मतलब उनका जन्म भी एक साथ होगा उस शरीर में। ओके, उनका मरण भी एक साथ होगा शरीर में, जिसको हम आम भाषा में निगोद कहते हैं। ठीक है, 6 डालाकार जिसको क्या कहते हैं? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो अति भार, वो जो है वह साधारण वनस्पति की बात है। ठीक है, इनका अनंत स्वामी है, कोई एक पर्टिकुलर स्वामी नहीं है, इसलिए इनका जन्म भी एक साथ होता है और इनका मरण भी एक साथ होता है। उसको कहा जाता है साधारण वनस्पति, साधारण शरीर। ओके, इतना क्लियर है क्या? अच्छा, प्रत्येक शरीर के, प्रत्येक जो शरीर थे जिसका एक ही स्वामी हुआ करता है उसके भी 2 भेद हुआ करते हैं। कौन कौन से? एक भेद है सप्रतिष्ठित प्रत्येक, साधारण प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है, ऋतु दीदी अब ध्यान से सुनिए। गोमटसार जी जीवकांड में जब सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की परिभाषा लिखी ना, तो आचार्य देव ने वहां पे परिभाषा में ही ये लिखा कि वह प्रत्येक शरीर जिसके आश्रय से बादर निगोद रहता है। क्या परिभाषा लिखी? जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से बादर निगोद रहता है वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, और जिसके आश्रय से बादर निगोद नहीं रहता वह प्रत्येक शरीर अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो अनंत, जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक के साथ जो अनंत जीव रह रहे थे जिसके आश्रय से, वह निगोद ही होना चाहिए। मतलब एक प्रत्येक मतलब तो यह था कि इस एक शरीर का एक ही स्वामी होगा। ओके, स्वामी तो एक है लेकिन इस शरीर के आश्रय से भी निगोद जीव रह रहे हैं, अनंत जीव रह रहे हैं, उसको कहा जाता है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और यह जो अनंत जीव इस एक प्रत्येक शरीर के आश्रय से रह रहे हैं वह भी निगोदिया जीव होने चाहिए। इसका मतलब ये उनका साथ में जन्म होगा, साथ में मरण होगा। ठीक है, मतलब साधारण वाले जो शरीर वाले जो जीव हैं वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव के आश्रय से रहेंगे। तो फिर कोई ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि इनका अलग ही भेद क्यों किया? किसका? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति वो एक ही साथ क्यों नहीं रख दिया? अच्छा, इसलिए नहीं रख दिया, ये तो सिंपल है, इसलिए नहीं रख दिया क्योंकि जब साधारण वनस्पति जो है ना वो साधारण वनस्पति के अनंत स्वामी है, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक के अनंत स्वामी नहीं है, उसका स्वामी एक ही है, उसके आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करना, वो कॉल आ गया था। मरने जीने का मूल स्वामी से कोई संबंध नहीं रहता। क्या सरोज आंटी कुछ कह रहे हैं? उनके जो आश्रय से जीव रहते हैं तो साधारण वनस्पति में तो एक साथ जन्म और एक साथ मरण होता है, परंतु प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक सप्रतिष्ठित में उसके आश्रय रहने वाले इसके जीव के
जन्म मरण अलग अलग हो सकते हैं, उसका मूल प्रत्येक से कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, सुनिए। देखिए आपको तो दो चीज हर में एक के एग्जांपल्स भी देते जाइए, हर एक के हाँ एग्जांपल्स देते जाइए तो हमें और क्लियर हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। देखिए जैसे आलू है, ठीक है, आलू जो है वो साधारण वनस्पति है, आलू साधारण वनस्पति है। इसका मतलब ये हुआ आलू एक शरीर है, ठीक है, उस आलू का कोई एक पर्टिकुलर स्वामी नहीं है, एक जीव कोई स्वामी नहीं है। उस आलू में जो अनंतानंत जीव रह रहे हैं वो सभी उस आलू के स्वामी हैं, उस शरीर के स्वामी हैं। अब उस आलू में जितने भी जीव रह रहे होंगे, जितने भी अनंतानंत जीव रह रहे होंगे, वो सभी एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ ही मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधारण जीव है, मतलब कॉमन जीव है, उन सभी का एक ही शरीर है, इसलिए उनका जन्म भी एक साथ होगा, मरण भी होगा एक साथ। इसको ही निगोद कहा जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। दूसरी आपको कंफ्यूजन इसके सामने हम खड़ा करते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर को। सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर क्या है कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति एक शरीर है, ठीक है। यहां साधारण वनस्पति में भी एक शरीर था, सप्रतिष्ठित प्रत्येक में भी एक शरीर है, ठीक है। अंतर इतना है, यहां साधारण वनस्पति में इस शरीर के अनंत स्वामी थे, ओके, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक स्वामी होता है, क्योंकि प्रत्येक है, प्रत्येक की परिभाषा ही अपन ने ये देखी कि जिसका एक ही स्वामी हुआ करता है, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक का एक ही स्वामी हुआ करता है। लेकिन इस सप्रतिष्ठित प्रत्येक का एक स्वामी होने के बावजूद भी इसके आश्रय से अनंतानंत जीव रह सकते हैं, ठीक है। अब ये अनंतानंत जीव कौन से हैं? ये वही साधारण वनस्पति वाले जीव, ये वही निगोदिया जीव हैं जिनका साथ में जन्म होता है, साथ में मरण होता है। अब ये जो अनंत जीव जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर के आश्रय से रह रहे हैं, उनका तो साथ में जन्म मरण होगा, लेकिन इनके जन्म मरण करने के कारण जो वो प्रत्येक शरीर का जो स्वामी है, जो एक स्वामी था, उसका भी उनके कारण जन्म मरण होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो स्वामी था प्रत्येक शरीर का, उसका जन्म मरण अलग चलेगा, ओके। और जो अनंतानंत जीव जो इसके आश्रय से रह रहे थे प्रत्येक शरीर के, उनका जन्म मरण अलग चलेगा। इन दोनों के जन्म मरण में कोई संबंध नहीं, स्वामी का जन्म मरण अलग और उसके आश्रय से जो जीव रह रहे हैं उनका जन्म मरण अलग, ठीक है, ठीक है। घूमट सार से हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो अनंत जीव इसके आश्रय से रह रहे हैं वो सब भी निगोदिया जीव ही होंगे, मतलब उनका साथ में जन्म होगा, साथ में मरण होगा, लेकिन इस स्वामी का जन्म मरण अलग चलेगा। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, ये साधारण ये जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से जो अनंत जीव रह रहे हैं, यदि वो अनंत जीव हैं, यदि उसके आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं, तो उस प्रत्येक को सप्रतिष्ठित कहेंगे, ठीक है। लेकिन अनंत से कम है, अगर वो असंख्यात है, यदि वो संख्यात है, तो फिर हम उसे सप्रतिष्ठित नहीं कहेंगे, हम उसे अप्रतिष्ठित कहेंगे, ठीक है। अगर अनंत जीव उसके आश्रय से रह रहे हैं तो उसको सप्रतिष्ठित कहा जाता है, और यदि अनंत से कम रह रहे हैं, अगर असंख्यात रह रहे हैं, अगर संख्यात रह रहे हैं, अगर इतने भी नहीं रह रहे हैं, सिर्फ एक स्वामी ही रह रहा है, तो उसको अप्रतिष्ठित संज्ञा प्राप्त होती है, उसको सप्रतिष्ठित संज्ञा प्राप्त नहीं होती, ठीक है। अब समझ में आया क्या दोनों में अंतर? हाँ भैया, अभी जो हम वनस्पतियां खाते हैं तो उनमें आप एग्जाम्पल बताएं कि कौन सी वनस्पति प्रत्येक है, सप्रतिष्ठित है। हाँ ठीक है, इसमें सप्रतिष्ठित को साधारण को पहचानने के ग्रंथों में बहुत सारे चिन्ह आया करते हैं, जैसे आप अभी जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भावार्थ में पढ़ा होगा आप लोगों ने
कि एक तरीका तो ये है कि जिसका भंग हो जाता है ना, जिसको तोड़ो, जिसके समान भंग हो जाते हैं, वो सभी साधारण वनस्पति हो जाती है। ठीक है, यदि उसका समान भंग होना बंद हो जाते हैं तो फिर हम उसको साधारण वनस्पति नहीं कहेंगे, फिर वो प्रत्येक वनस्पति बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ग्रंथों में बहुत सारे तरीके आते हैं जिससे हम साधारण वनस्पति आदि की पहचान कर सकते हैं। जैसे जो तरबूज हुआ करता है, तरबूज, मेरे ख्याल से तरबूज, जितना मुझे अच्छे से याद है, तरबूज एक बार किसी को कंफर्म करना पड़ेगा, वह भी साधारण वनस्पति हुआ करता है। ठीक है, अब ये प्रश्न उठेगा, भैया आलू भी साधारण वनस्पति होता है और तरबूज भी साधारण वनस्पति होता है, तो हम आलू तो नहीं खाते लेकिन हम तरबूज तो खाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो Aloo is underground and maybe the water ground is not underground. That, मतलब वो नीचे, मतलब आलू grows under the soil. हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। आलू कंदमूल है पर वो कंदमूल नहीं है। हाँ, एक अंतर तो ये भी है, लेकिन साधारण वनस्पति तो दोनों ही है, मतलब अनंत जीव तो दोनों में ही है। ये मैंने कभी नहीं सुना कि तरबूज भी साधारण है, मतलब सुने पर अप्रतिष्ठित हो जाती है। एक एक करके। हाँ, रितु दीदी क्या बोल रहे हैं? मतलब ये मैंने कभी नहीं सुना कि ये साधारण है, मतलब ये बहुबीजिया हो सकता है क्योंकि इसमें बीज बहुत है। बड़ा फल का दोष सुना है, बट साधारण वनस्पति का दोष मतलब पहली बार। ये एक बार मैं भी जितना मुझे अच्छे से याद है, कल्पना दीदी के स्वाध्याय में ये बात आई थी, तो भी मतलब आइडियली हमें वो भी नहीं खाने चाहिए, है ना। हम आलू का त्याग तो कर रहे हैं लेकिन हम तरबूज आदि खा रहे हैं, तो दोनों यदि साधारण वनस्पति है तो दोनों का हमें त्याग होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग अपन का भी तरबूज आदि का त्याग नहीं हो रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि आलू आदि जो गणंत चीजें हैं उनमें तामसिक वृत्ति बढ़ने का अपन को ज्यादा दोष लगता है, मतलब तामसिक मतलब उससे प्रमाद आदि ज्यादा आता है, इसलिए आलू आदि का त्याग करने की तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन बाकियों में जिनमें तामसिक वृत्ति नहीं बढ़ती उनको त्याग करने की कोई बात नहीं कही जाती है। जबकि आइडियली, है ना, आदर्श मार्ग तो यही है कि उन चीजों का भी त्याग किया जाए जिनमें साधारण वनस्पति है, क्योंकि इस श्लोक में तो कह ही रहे हैं, एक जो अच्छा श्रावक है उनको तो साधारण वनस्पति का तो सर्वथा त्याग, आजीवन त्याग होना चाहिए। पर साधारण तो सिर्फ वही कहते हैं ना जो जमीन के नीचे होते हैं, या फिर नहीं, जमीकंद जो वही होते मैं हैं। कह रहा हूँ कि वो सिर्फ पहचानने का एक ही चिन्ह है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में चिन्ह हैं जिनके द्वारा साधारण वनस्पति को पहचाना जाता है, जैसे एक समान भंग वाला हो गया, एक छिलके वाला भी आता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। अब वो चिन्हों को मुझे देखना पड़ेगा, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मैं फिर गोमटसार आदि से हमें ढूंढना पड़ेगा। पत्ती आदि का कलर बदल जाता है, जो पत्ती आदि का कलर होता है, पत्ती में नस आदियों को देखा जाता है, रेशे आ जाते हैं, और जो नरम हरी रहती है उसमें जो रुएं रहते हैं तो वो साधारण रहती, जब रुएं वगैरह ये जो तो प्रत्येक हो जाती है वो। पर ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना, तो ये जो डिफरेंस मैंने सुना है, वो जो डिफरेंस होता है वो तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का होता है, कि अगर जैसे कच्ची ककड़ी या बहुत ही मतलब पतली सी छोटी सी है तो वो उस टाइम अप्रतिष्ठित है, मतलब वो ये पता लग जाता है कि एकदम कच्ची है, पकी नहीं है, तो ये अभी इसके आश्रित अनंत अभी है अनंत जीव, क्योंकि वो पकी नहीं है तो वो सप्रतिष्ठित है। और जब वो पक जाती है तो वो अपने आप निकल जाते हैं या मर जाते हैं, जो भी होता है, तो वो फिर अप्रतिष्ठित हो। पर साधारण वनस्पति तो नहीं सुना, मतलब वो तो जमीन के अंदर वाली सुनी है अपन ने। हाँ, चल एक बार अपन इसको कंफर्म करेंगे, मुझे जितना याद था एक बार मैं फिर से चेक करके आपको बताऊंगा, यदि मुझे उसका कहीं पे प्रमाण मिलता है तो। और एक ये चीज भी पूछनी थी कि जो जैसे प्रत्येक शरीर, लास्ट क्लास में सुलभ ने भी बोला था, सुलभ जी, कि वहां पे प्रत्येक वनस्पति में स्वामी एक ही हो, यही कंफर्म होता है कि एक से 2, 3, 4 ऐसे भी हो सकते हैं? प्रत्येक वनस्पति का एक ही स्वामी का उल्लेख है, जिसका स्वामी एक ही होता है उसको ही प्रत्येक कहा जाता है। फिर यदि उसके आश्रय से अन्य जीव रह रहे हैं तो फिर आश्रय से रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्वामी एक ही होगा, परिभाषा के अनुसार यदि अपन जाएं तो प्रत्येक शरीर का स्वामी एक ही होगा।
ठीक है। या एक प्रश्न और है, क्या हाँ। साधारण वनस्पतियां प्रत्येक में बदल जाती हैं या सप्रतिष्ठित ही अप्रतिष्ठित में बदलती हैं? नहीं, साधारण भी प्रत्येक में बदल सकती है। ये देखिए लिखा है ना इसमें, दिखाते हैं। हाँ, लिखा है भैया कि जिन पत्तों में जब तक रेखाएं नसा जाल नहीं निकला है तब तक साधारण है। जैसे पान के पत्ते में जब तक रेखाएं प्रकट नहीं होती हैं तब तक वह हाँ। साधारण है, और जब रेखाएं प्रकट हो जाती हैं तो वह प्रत्येक वो हो जाता है। प्रत्येक हो जाता है। हाँ जितना कंदमूल है वह भी सब साधारण है। हाँ। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी साधारण है। कंदमूल तो एक एग्जाम्पल है, और भी चीजें साधारण हो सकती है, उनका कहना ये। ठीक है। सर अगर पॉसिबल होगा तो कंदमूल तो पता होता है, बट जो आपने तरबूज बताया और ऐसा हाँ। जो जमीन के ऊपर जो होते हैं चीजें, इफ पॉसिबल अगर लिस्ट उसका अगर आप हाँ, वो भेज मैं सकते हो। निकालता हूँ, वो मैं थैंक यू ढूंढता सर, हूँ। थैंक्स। चलिए एक बार अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है। यहां तक कि आप लोगों की चर्चा हो गई थी कि साधारण और प्रत्येक जो भी जीव हैं, इस पैराग्राफ से अपन पढ़ना चालू करते हैं। सप्रतिष्ठित दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? हाँ भैया दिखाई दे रहा। ठीक ठीक ठीक। हम्म। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के एक शरीर में शरीर का स्वामी तो एक ही है, किंतु शरीर के आश्रय अनंत जीव हैं। वे सभी स्वामी नहीं हैं, और उस शरीर के स्वामी के मरने जीने के साथ उन समस्त जीवों के मरने जीने का कोई संबंध नहीं है। बस यही दोनों में भेद है। ठीक है, ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा ही कि साधारण वनस्पति में और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर होता है। कि साधारण में अनंत स्वामी होते हैं, प्रत्येक और सप्रतिष्ठित प्रत्येक के एक ही स्वामी होता है, लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव रहा करते हैं। और उस एक स्वामी का और उसके आश्रय से जो अनंत जीव रह रहे हैं, उनके जीने मरने का कोई भी संबंध नहीं है। यह अलग अलग चल सकता है दोनों का सिस्टम। ठीक है, इतना दोनों में अंतर है। इसलिए गृहस्थ श्रावक को साधारण वनस्पति का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण वनस्पति के एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। अतः जब हम एक आलू खाते हैं तब अनंतानंत जीवों का घात करते हैं। अब वह अनंतानंत जीव उस आलू में कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक चर्चा आ रही है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ने लायक, और यदि याद रह जाए तो बिल्कुल याद करने लायक यह चर्चा है। इसको अपन लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ एक साधारण वनस्पति का विचार किया जाता है। अभी तक अपन बहुत ऊपर ऊपर की बात कर रहे थे, साधारण वनस्पति, लेकिन उस साधारण वनस्पति के अंदर अब पूरा विचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे एक आलू या अदरक इत्यादि साधारण वनस्पति का विचार करें तो उसमें लोक के जितने प्रदेश हैं, ठीक है, प्रमाण असंख्यात, ओके, असंख्यात जितने लोक के प्रदेश हैं, उनसे असंख्यात गुने, असंख्यात इंटू असंख्यात उतने शरीर हैं। ठीक है, एक आलू के अंदर इतने शरीर हैं। उन सर्व शरीर के पिंडों को स्कंद कहते हैं। ठीक है, यह जो असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात इतने जो शरीर हैं, उन सभी के ग्रुप को स्कंद कहा जाता है। जैसे अपना एक शरीर हो गया वैसे ही। और उस एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। ठीक है, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं कह रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है।
जैसे अपने शरीर में हाथ पैर आदि हुआ करते हैं ना, वैसे ही समझ लीजिए ये आलू के हाथ पैर इत्यादि। ठीक है, हाँ। और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। ठीक है, एक अंडर में, अभी तो अपन पहले स्कंद पे थे, ठीक है, उसके बाद हम अंडर में आए, अब अंडर के बाद एक पुलवी की बात आ रही है। उस एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हुआ करती है। ठीक है, जैसे अपने हाथों की उंगलियां। ठीक है, उस एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी उंगली में पोर हुआ करते हैं ना, ये 1 2 3 पोर है, वैसे ही एक एक अंडर में पुलवी है, उस एक एक पुलवी में आवास है। ठीक है, उस एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। ठीक है, उस एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। जैसे एक पोर में भी अनेक रेखाएं हैं ना, जैसे ये जिसमें अपन फिंगरप्रिंट्स लगाते तो ऐसे अनेक रेखाएं हैं, वैसे ही। और एक निगोद शरीर में, अब सुनिएगा ध्यान से, और उस एक, जैसे वो असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर तो हो गए, और उस एक एक निगोद शरीर में कितने जीव? सिद्ध राशि से, अर्थात अनंत मुक्त आत्माओं से अनंत गुने जीव हैं। अर्थात सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध विराजमान है, उनसे भी अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में है। जैसे एक अंगुली की रेखा में असंख्यात प्रदेश है। तो अब अपन विचार कर लें कि जब कोई एक आलू खाता है तो उसने ना जाने, हमें तो याद भी नहीं रह रहा कि कितने जीव हैं उसमें, उसके एक एक टुकड़े में कितने कितने अनंतानंत जीव हैं। सिद्ध राशि से भी अनंत गुना जीव उस आलू में है। इसलिए नीचे समराइज करके कह रहे हैं, इस प्रकार एक आलू अथवा साधारण हरी के आलू, अदरक इत्यादि के टुकड़े में अनंतानंत जीव रहते हैं। अतः ऐसी वनस्पतियों का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। आप इसमें हमसे परिमाण करने की बात मत करना। हम आपको भोगो भोग परिमाण व्रत समझा रहे हैं, तो आप ये मत कहने लगना कि हम इन साधारण वनस्पतियों में भी परिमाण कर लेंगे। अरे नहीं, इनका तो आजीवन त्याग करना चाहिए, और यदि अभी तुम्हारा त्याग नहीं है तो शीघ्र ही इन सभी का त्याग कर दो। तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच केवली के शरीर में, आहारक शरीर में, देवों के शरीर में, नरकियों के शरीर में, इनके शरीर, इन 8 शरीरों को छोड़कर मनुष्य शरीर के आश्रित अनंत निगोद जीव होते हैं। जिन वस्तुओं के ऊपर फफड़ा आ जाए अथवा शास्त्रों में जहां निगोद की उत्पत्ति कही है, वह सब अनंत कहलाते हैं। उनका त्याग अवश्य करना। जीव के थोड़े से स्वाद के कारण अनंत जीवों का घात नहीं करना। ठीक है, कितनी सुंदर चर्चा यहाँ पर आचार्य देव ने कही। और इन सभी चीजों को पढ़ लेने के बाद भी यदि हमारे इन सभी का त्याग करने की भावना, या फिर हमारे अंदर इन सभी चीजों को त्याग करने का विचार यदि नहीं आता, तो फिर हमें स्वयं अपने उपादान की, अपने मतलब हमें खुद ही अपने होनहार की खोज करनी चाहिए कि हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं। आचार्य देव कितने करुणा से ये सारी बातें कह रहे हैं, कितनी एक्सप्लेन करके इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि देखो एक एक अंडर है, फिर उसमें एक एक पुलवी है, उसके अंदर आवास है, उसके अंदर भी निगोद शरीर है, फिर उस एक एक निगोद शरीर में भी अनंतानंत जीव है। तो कितने सारे जीव हैं यदि तुम एक टुकड़ा भी ऐसी चीजों का खाते हो तो। इसलिए तत्समय, इसी समय उन समस्त चीजों का त्याग हो जाना चाहिए। ऐसे आचार्य देव बारंबार हम सभी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। और साथ ही साथ भैया मेरे को कुछ पूछना है।
हाँ हाँ दादी बोलिए। तो वो मैं ये पूछ रही थी कि मान लो अपन ने ये हरियों का ऐसा त्याग कर दिया, हाँ। मान लो अपन को भी कोई जानकारी नहीं, जैसे अपन ने समस्त जमीकंद का त्याग कर दिया, अब हाँ। कोई, अब जैसे अभी तरबूज का आया है ना, हम हम्म। लोग को तरबूज में नहीं मालूम था कि ये साधारण वनस्पति है, हाँ और प्रतिष्ठित में तो बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि अपन ने अपने घर में नहीं बनाई, बाहर किसी के यहाँ खा रहा है लौकी की सब्जी या कुछ, तो बिल्कुल अपन बिल्कुल को फिर उसका दोष लग जाता होगा, तो फिर ऐसे बिल्कुल त्याग लगेगा। दोष लगेगा ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लगेगा, मतलब वो तो है ना। उसमें कोई शंका ही नहीं है। अगर यदि हमें भोजन करना है तो हमें अपना चेक करके खाना है, ठीक है। अब नहीं, अब आप, उनने बना दिया है हाँ और अपन ने किसी के यहाँ खाया, अब वो साप्रतिष्ठित थी कि अप्रतिष्ठित थी, तो फिर ऐसे में दोष लगेगा ना, अपन त्याग कर बिल्कुल दे, बिल्कुल दोष लगेगा, बिल्कुल दोष लगेगा। तो फिर ऐसे में कैसा रखें फिर नियम। फिर ये बस यही चारा है आपके पास कि आप अपना खुद का बनाइए और खाइए। यदि अन्य किसी के घर पे भी बन रहा है तो फिर आपको ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि आप जिस प्रकार से भोजन लेते हैं उस अनुसार वह बना है कि नहीं बना है, पूर्ण तरीके से उसको शोध कर वह खाना बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो ये सारा कुछ चेक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पापों से आपको बचना है, ठीक है। तो ये पूरा चेक भी आपको ही करना पड़ेगा। आप किसी अन्य के आश्रय से नहीं रह सकते कि हम उसके घर पे जा रहे हैं तो वो तो कर ही देगा, ठीक है। या फिर तो कोई वो ऐसा प्रमाणिक व्यक्ति हो कि जिसके ऊपर हमें कोई भी शंका ही नहीं हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति हमें कर ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं खाता तो वो अन्य को क्यों खिलाएगा। यदि ऐसे आप 100% निशंक हो, आजकल तो ऐसा मिलना अपने परिवारों में ही कठिन हो गया बहुत है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बाहर ठीक की है? तो छोड़ो, अपने हाँ परिवार में भी नहीं मिलता। हाँ, हम तो मतलब हम यदि खाते हो और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई विद्वान आदि हमारे यहाँ पर आ रहे हो, तो हम तो अभी उनकी व्यवस्था भी ढंग से ना कर पाए, ऐसी इतनी बुरी हालत है अभी तो अपनी। तो यहाँ मतलब ये ग्रंथ यदि अपन पढ़ रहे हैं, ये अधिकार यदि अपन इतना महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ये छोटी छोटी बातें तो कम से कम अपन को सीख के जाना चाहिए कि यदि अभी अपना सप्रतिष्ठित प्रत्येक का त्याग नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम, मतलब ये तो बहुत बेसिक है एक जैन होने के, कि कम से कम हमारा साधारण वनस्पति का त्याग हो जाए, है ना। क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष निगोद है और आ ही रहा है कि उसके आश्रय से अनंत अनंत जीव रह रहे हैं। तो ये तो मतलब जैनियों के लिए तो बेसिक है कि साधारण वनस्पति का त्याग हो। तो धीरे धीरे हमें इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए, जितना हो सके अपने शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए और इन चीजों का त्याग करना चाहिए। बिमलेश आंटी ने कुछ लिखा है, एक मिनट। अदरक और हल्दी को छोड़कर सभी जमीकंद का त्याग किया हुआ है, तरबूज का भी त्याग किया हुआ है काफी दिनों से। बहुत अच्छी बात है। तो भैया, बहुत तो फिर हमें ये खोज करनी चाहिए कि अभी तक तो हम जमीकंद को ही समझते थे साधारण वनस्पति, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। फिर अब हमें खोज करनी चाहिए कि जमीकंद के अलावा भी कौन सी वनस्पतियां जो है वो साधारण है, जिनको बहुत, हम प्रत्येक मान के खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके भैया मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। पहले तो ये सब्जियां चलती नहीं थी, तो शास्त्रों में इनका ऐसा नाम नहीं है, हाँ हाँ तो फिर वो कैसे इनकी लिस्ट मिले कि जिनसे पता चल जाए कि हमें ये खाना चाहिए और हाँ ये नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ, इसकी कल्पना दीदी ने तो एक लिस्ट बनाई है, आदरणीय कल्पना दीदी जो है, उन्होंने एक पुस्तिका बनाई थी, जो कि उसमें उन्होंने पूरा लिखा हुआ था कि साधारण वनस्पति क्या है, सप्रतिष्ठित क्या है, अप्रतिष्ठित क्या है। वो यदि मुझे मिल जाती है तो मैं आपको भेजूंगा। वो उन्होंने उस हिसाब से ही बनाई थी कि ग्रंथों में उन वनस्पतियों को पहचानने के जो अलग अलग जगह से चिन्ह आए हैं ना, उन्होंने उस चिन्हों के हिसाब से उन्होंने वो पूरी लिस्ट तैयार की हुई है। तो कंदमूल को तो सभी साधारण वनस्पति मानते ही हैं, उनको छोड़कर और भी जो साधारण वनस्पति हुआ करती है उनकी पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार करी है। वो मैं खोजता हूं और नेक्स्ट क्लास तक यदि वो मिल जाती है तो अपन वो जरूर पढ़ेंगे, और जितना हो सके यहीं से अपन लोग संकल्प लेकर उठे कि बिल्कुल। अपन का इन चीजों का आपसे त्याग है। ये क्योंकि अब पढ़ रहे हैं अपन और पढ़ लिया फिर भी अगर अपन कोरे रह गए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है।
हाँ, फिर कहाँ है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, हाँ, और पूरा ही ज्ञान है रह गया, सब। फिर तो वो कोई फायदा नहीं हुआ। तो यदि अपन कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपन ऊपर बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपन संकल्प लेंगे कि कम से कम एक एक चीज का त्याग अपन लोग यहाँ से साथ में अपन लोग यहाँ पर उसका त्याग करके उठेंगे। जी ठीक है, भैया। तो मुझे वो लिस्ट मिलती है, मैं आप लोगों को भेजूंगा। अभी के लिए अपना समय हो गया है। सभी लोग अभी तक का जो विषय है उसको अच्छे से पढ़ के आए। अगले क्लास में अपन आगे का जो विषय है जिसमें छने हुए पानी की बात आएगी, अनुपसेवी की बात आएगी, द्विदल की बात आएगी, आदि बहुत सारी चीजों की चर्चा आने वाली है, वो सब भी अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति इसमें मैंने करते हैं सब लोग। एक नोट्स में, कहीं पुराने नोट्स में लिखा है कि साधारण और प्रत्येक, तो साधारण में नित्य निगोध और इतर निगोध है, और प्रत्येक में प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो ये प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में सब बादर ही होते हैं, ऐसा लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, वो बादर निगोद होता है, बराबर, बराबर है ऐसा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। बुलेंद्र मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जय धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र भैया। सर शुक्रिया। It was nice to अच्छा लगा आपके क्लास लिया, it was good. हाँ, Yeah. बहुत टाइम हो गया था बाकी सब लोगों से